नमस्कार। ज्ञान वैविध्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सूफी एवं भक्ति आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सूफी एवं भक्ति आंदोलन को 3 भागों में बांटा गया है: धार्मिक आंदोलन, मध्यकालीन आंदोलन और वर्तमान आंदोलन। जो भक्ति एवं सूफी संतों ने आंदोलन किए, इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। धार्मिक आंदोलन जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, मध्यकालीन आंदोलन 13वीं और 14वीं शताब्दी के मध्य का है, वर्तमान आंदोलन वो 21वीं सदी का है। तो धार्मिक आंदोलन के अंदर बौद्ध, जैन और अन्य जितने भी धर्म हैं वो धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में आता है मध्यकालीन आंदोलन जो 13वीं और 14वीं सदी में चला और सबसे सर्वाधिक चला। तो मध्यकालीन आंदोलन को भी 2 भागों में बांटा गया है: भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, जिनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख आचार्य हुए हैं शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, कबीर और नानक। ऐसे ही सूफी आंदोलन चिश्तिया और सुहरावर्दी, ये 2 प्रमुख संत हुए हैं। उसी प्रकार वर्तमान आंदोलन जो 21वीं सदी में चल रहा है, उसके आचार्य रजनीश, रामदेव और आचार्य रविशंकर हुए हैं। अब हम भक्ति आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन को श्वेताश्वर उपनिषद में भक्ति का उल्लेख किया गया है। भक्ति का सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख इसमें किया गया है। सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद के अंदर सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख किया गया है। इसके बाद श्वेताश्वर उपनिषद तो सर्वप्रथम श्वेताश्वर उपनिषद में भक्ति का उल्लेख किया गया है। भगवत गीता में भक्ति की विस्तृत व्याख्या की गई है। इसके बाद इसका अगर दूसरा टॉपिक हम देखें तो जो भक्ति आंदोलन है उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। वो है कि श्वेताश्वर जो उपनिषद है उसमें सर्वप्रथम भक्ति का
उल्लेख किया गया है, उसी प्रकार भगवत गीता में भक्ति की विस्तृत व्याख्या की गई है। वैष्णव और किस ये भक्ति की व्याख्या किनके द्वारा की गई है, तो अपन कह सकते हैं कि वैष्णव। वैष्णव संतों द्वारा भगवत गीता के अंदर भक्ति की विस्तृत व्याख्या की गई है। अगर इसका तीसरा देखें तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत तथा उनके मत। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत तथा उनके मत। तो भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत हैं उनमें नंबर 1 है शंकराचार्य और इनका मत है अद्वैतवाद। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत है शंकराचार्य और इन्होंने अद्वैतवाद मत लिया। दूसरे संत है रामानुजाचार्य और इनका प्रमुख मत है विशिष्ट अद्वैतवाद। भक्ति आंदोलन के तीसरे प्रमुख संत है माधवाचार्य। माधवाचार्य जी और इनका प्रमुख मत है द्वैतवाद। इसी प्रकार भक्ति आंदोलन के नंबर 4 पर संत है निम्बाकाचार्य जी। निम्बाकाचार्य और इनका मत है द्वैतवाद। द्वैतवाद और भक्ति आंदोलन के 5वें जो अंतिम आचार्य हैं वो है वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी इनका है शुद्ध द्वैतवाद। भक्ति आंदोलन के अंदर जो प्रमुख संत हुए हैं नंबर 1 शंकराचार्य जी, इन्होंने अपना सिद्धांत दिया अद्वैतवाद का। भक्ति आंदोलन के दूसरे प्रमुख संत हुए रामानुजाचार्य जी, इन्होंने अपना मत दिया विशिष्ट अद्वैतवाद। इसी प्रकार भक्ति आंदोलन के प्रमुख तीसरे संत है माधवाचार्य जी, इन्होंने अपना मत प्रतिपादित किया द्वैतवाद। और भक्ति आंदोलन के चौथे प्रमुख संत है निम्बाकाचार्य जी, इन्होंने अपना मत दिया अद्वैतवाद। इसी प्रकार भक्ति आंदोलन के जो 5वें संत है वो है वल्लभाचार्य जी, इन्होंने अपना मत प्रतिपादित किया शुद्ध द्वैतवाद। अब हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन के जो सबसे पहले संत है शंकराचार्य जी के बारे में।
भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत जो है वो है शंकराचार्य जी। इनका समय है 788 से 820 ईस्वी। शंकराचार्य जी का जन्म केरल में हुआ। शंकराचार्य जी का जन्म केरल में हुआ। केरल में हुआ कलादी नामक स्थान पर। केरल के अंदर एक कलादी नामक जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम शंकराचार्य जी के पिता का नाम शिव गुरु तथा माता का नाम अरियम्बा देवी था। शंकराचार्य जी के पिता का नाम शिव गुरु तथा माता का नाम अरियम्बा देवी था। शंकराचार्य जी के गुरु का नाम शंकराचार्य गोविंद योगी। शंकराचार्य जी का जन्म केरल के कलादी नामक स्थान पर हुआ। शंकराचार्य जी के पिता का नाम शिव गुरु तथा माता का नाम अरियम्बा देवी था। शंकराचार्य जी के गुरु का नाम गोविंद योगी था। शंकराचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषद अर्थात त्रयी भाष्य से लिखकर अपने अद्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने ये तीनों भाष्य पर ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषद तीनों पर अपना भाष्य लिखकर अपने मत का प्रतिपादन किया। इनका मत कौन सा था? अद्वैतवाद। तो शंकराचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषद इन तीनों पर अपना भाष्य लिखकर और इन्होंने अपने मत का प्रतिपादन किया और इनका मत था अद्वैतवाद। तो शंकराचार्य जी ने तीनों पर अपना भाष्य लिखकर अपने मत का प्रतिपादन किया। इनके जीवनी का आनंद गिरी के अनुसार शंकराचार्य जी के
जीवनी का आनंदगिरी के अनुसार शंकराचार्य जी ने 50 से भी अधिक विद्वानों को शास्त्रार्थ में परास्त किया था। शंकराचार्य ने आनंदगिरी के अनुसार शंकराचार्य ने 50 विद्वानों को शास्त्रार्थ में परास्त किया था। इसके बाद शंकराचार्य पर बौद्ध धर्म की महायान शाखा का भी प्रभाव था, जिस कारण से इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि इन पर बौद्ध की एक शाखा है, बौद्ध शाखा महायान। इसका प्रभाव शंकराचार्य जी के ऊपर था, इसलिए इनको प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें आदि गुरु के नाम से भी जाना जाता है। शंकराचार्य को आदि गुरु नाम से भी जाना जाता है। शंकराचार्य को आदि गुरु नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण करके 4 पीठें स्थापित की है। शंकराचार्य ने संपूर्ण भारत का भ्रमण कर अपनी चार पीठें स्थापित की है। अब वो 4 पीठें कौन कौन सी है जो शंकराचार्य जी ने अपनी भारत यात्रा में स्थापित की है? पहली आती है ज्योतिष पीठ। शंकराचार्य जी ने 4 पीठें भारत में स्थापित की है, उनमें पहली आती है ज्योतिष पीठ। ये इन्होंने बद्रीनाथ, उत्तराखंड, आदि गुरु शंकराचार्य ने जब संपूर्ण भारत का भ्रमण किया तो इन्होंने भ्रमण के दौरान 4 जगहों पर अपने पीठें स्थापित की। उनमें पहली पीठ आती है ज्योतिष पीठ, वो है बद्रीनाथ में। इन्होंने दूसरी पीठ स्थापित की, उसका नाम है शारदा पीठ। ये इन्होंने स्थापित की है पुरी, उड़ीसा में। शंकराचार्य जी द्वारा जो दूसरी पीठ स्थापित की गई है वो है पुरी, उड़ीसा में। इन्होंने तीसरी पीठ स्थापित की
गोवर्धन पीठ ये इन्होंने स्थापित की श्रृंगेरी में। श्रृंगेरी मैसूर कर्नाटक, जहाँ पर शंकराचार्य जी की तीसरी पीठ स्थापित है। इन्होंने चौथी पीठ स्थापित की श्रृंगेरी पीठ। ये इन्होंने स्थापित की द्वारिका, गुजरात में। तो शंकराचार्य जी ने भारत यात्रा के दौरान 4 जगहों पर अपनी पीठ स्थापित की। इन्होंने पहली पीठ स्थापित की ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड के अंदर। दूसरी पीठ इन्होंने स्थापित की शारदा पीठ पुरी उड़ीसा में। शंकराचार्य जी ने अपनी तीसरी पीठ गोवर्धन पीठ श्रृंगेरी में की, मैसूर कर्नाटक में। उसके बाद इन्होंने चौथी पीठ श्रृंगेरी पीठ द्वारिका गुजरात में की। इसके बाद शंकराचार्य जी ने एक जीव और ब्रह्म को एक माना है। शंकराचार्य जी ने जीव और ब्रह्म को एक माना है, और परंतु जगत को शंकराचार्य ने मिथ्या कहा था। जो संसार है, संसार ने शंकराचार्य जी को मिथ्या कहा था। क्यों? क्योंकि शंकराचार्य जी ने जीव व ब्रह्म को एक माना था, इसलिए जगत ने शंकराचार्य जी को मिथ्या माना है कि ये झूठ है।